नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्लास 10th सोशल साइंस की कुछ एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी मिनट स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट स्किप करने पर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 की विद्रोह की क्रांति हुई थी, क्या होती है 1857 की जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसका तात्कालिक कारण क्या था। पहला ऑप्शन है कि रोटी और कमल योजना, दूसरा कि चर्बी वाले करसूत का प्रयोग, तीसरा है अंग्रेजों का अत्याचार, चौथा है भारतीय शासकों का विरोध। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा, पहले का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चर्बी वाले करसूत का प्रयोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबने असहयोग आंदोलन का, दूसरा है सबने अवज्ञा आंदोलन का, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह का, चौथा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह का। तो गांधी जी ने सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1917 या फिर 1919, 1921 या 1931। तो देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, 1885 में, 1895 में या 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पाँचवा प्रश्न है कि 1942 में भारत जोड़ो की आंदोलन शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कहाँ पर हुई थी। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है बम्बई में, तीसरा है लखनऊ में, चौथा है नागपुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा छठा कि कौन सा अधिनियम भारत में पहली बार अवैध शासन प्रणाली डिवेंचरी लेकर आया। पहला है कि 58 का अधिनियम, दूसरा है 1909 का अधिनियम, तीसरा 1919 का अधिनियम, चौथा है कि 1935 का अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है क्या है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। वह आंदोलन क्या है जिसके दौरान महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सबने अवज्ञा आंदोलन, तीसरा कि भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है कि चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। क्या, नमक सत्याग्रह। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नमक सत्याग्रह।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, या फिर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकार से जुड़ा था, या फिर इनमें से सभी से जुड़ा था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। खिलाफत आंदोलन जो था इन सब से जुड़ा था। क्या? इन सब से जुड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा था, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों से भी जुड़ा था। तो इसलिए इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, दूसरा है जल का विरोध, तीसरा है नमक कानून तोड़ना, चौथा है कि ब्रिटिश हुकूमत में स्वतंत्रता। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, नमक कानून तोड़ना। ठीक, नमक कानून तोड़ना था। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, राजस्थान। वहीं पर अगर जनसंख्या के क्या पूछे, जनसंख्या के आधार पर पूछे तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? यूपी है। ठीक, यूपी है। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, या हरिद्वार में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगोत्री में। कहाँ पर है? गंगोत्री में। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जल मानसूनी, या शीतोष्णीय जलवायु, या ध्रुवीय जलवायु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पुलिकट झील क्या है? पुलिकट झील, वुलर झील, गोविंद सागर झील, या चिल्का झील। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो है गोविंद सागर झील। क्या है? गोविंद सागर झील। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है? पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, या बिहार। तो भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो होता है ये सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है क्या है? भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? जो भारतीय संविधान था इसका प्रारूप जो तैयार किया था, पहला कि महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बी आर अम्बेडकर, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शक्ति प्रदान करता है संशोधन करने का? पहला है कि अनुच्छेद 368, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 352, चौथा अनुच्छेद 370। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 368 अनुच्छेद जो है संविधान का, ये संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? जनता, सांसद और विधायक, राज्यपाल, या फिर लोकसभा सदस्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सांसद और विधायक। जो थे सांसद और विधायक ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वह भारत में कौन सा पद संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख माना जाता है? भारत में कौन सा पद संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि
संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला 1942, दूसरा 1946, तीसरा 1950, चौथा 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1950। तो 1950 ईस्वी को क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, उन संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1951 में, 1956 में या 1961 में? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1951 में। 1951 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये है महात्मा गांधी ने, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है नरेंद्र मोदी ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ इसका नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा 1947, तीसरा 1950, चौथा 1969। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी ये 1900 कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। कब? 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, कृषि में मिलता है या फिर व्यापार में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र में। किस में मिलता है? सेवा क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि मानव विकास सूचांक एचडीआई क्या है? मानव विकास सूचांक एचडीआई किस गठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा, या फिर विश्व बैंक द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा। किसके द्वारा? आईएमएफ द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे क्लास 10 सोशल साइंस बिहार बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।